हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 12th अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सो आज के क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे बनाना है और क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है आपका, ये सिमिलर है आपका पीएनएल अकाउंट जो आपने क्लास 11th में बनाया है, ठीक है। जैसे आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे बिल्कुल वैसे ही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट की डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम, ठीक है। जो भी एक्सपेंस, खर्चे या लॉस होगा उसको आपको डेबिट करना है एंड जो भी आपके गेन या इनकम होगी उसको आपको क्रेडिट करना है। सो इसमें पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वो है कि इट इज़ जस्ट लाइक, ये बिल्कुल सेम हमारा पीएनएल अकाउंट के जैसा है, सेम वैसे ही हमें इसे बनाना है, ठीक है। इसमें बोथ कैश एज वेल क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, उधार पे हो, हम दोनों के दोनों रिकॉर्ड करेंगे। देन दिस अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूवल बेसिस, ठीक है। इसमें जो भी हमारी एक्रूवल बेसिस की जो ट्रांजैक्शन होगी उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। देन इसमें हम ओनली रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, ठीक है। कैश में हम दोनों को रिकॉर्ड करते थे, रेवेन्यू एंड कैपिटल, लेकिन इसमें ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन को ही आपको रिकॉर्ड करना है। अब इसका फॉर्मेट देखिए कैसे बनता है, ऐसे बना लोगे आप। यहाँ पे इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट से रिलेटेड होगी हम उनको यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे हमारा रेवेन्यू पेमेंट जो भी होगा उसको लिख देंगे। रेवेन्यू पेमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी हम लिख देंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम रेवेन्यू रिसिप्ट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी हम उनको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों, पीएनएल अकाउंट में हम नीचे प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे, राइट। बट यहाँ पे हमें वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना, उसके बदले में हमें यहाँ पे लिखना है टू सरप्लस। अगर हमें लॉस हो जाता है तो बाय डेफिशिएंट्स, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम किस नाम से बोलेंगे, टू सरप्लस। अगर हमें लॉस हो रहा है तो बाय डेफिशिएंट्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन डीके गोयल बुक से। फ्रॉम द फॉलोइंग
information, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2021 on an entertainment club. सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो सबसे पहला हमारा देखो क्या है, कैश बैलेंस। हम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते कैश बैलेंस, राइट, रिसिप्ट में। और क्या आएगा भाई, यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस भी नहीं करेंगे, लॉकर्स रेंट करेंगे, कितने का है भाई 22,000, तो इनकम साइड में लिख देंगे बाय लॉकर्स रेंट 22,000। देन उसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन गिवन है, ठीक है, ये टोटल सब्सक्रिप्शन है, बट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। हम यहाँ पे 31 मार्च 2021 का अकाउंट बना रहे हैं, तो हम 20 एंड 21 ये हमारा करंट ईयर है, तो हम 3,46,000 को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन ही लेते हैं बच्चों, तो 3,46,000। देन उसके बाद हमें डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल गिवन है, हम यहाँ पे नहीं इसको रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट गिवन है 15,000 का, इनकम है यह हमारे लिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट 15,000। देन उसके बाद हमें मिसलेनियस इनकम है और इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट है, तो दोनों हम रिकॉर्ड कर लेंगे बाय मिसलेनियस। इनकम कितनी है भाई हमारी 700 बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट 12,000, ठीक है, ये इनकम साइड हो गई। अब हम एक्सपेंडिचर साइड देख लेते हैं। रेंट है हमारा 48,000 का, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू रेंट 48,000। देन उसके बाद फर्नीचर परचेज्ड है हमारी, तो हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे फर्नीचर परचेज, क्योंकि ये हमारी कैपिटल नेचर की है, ठीक है। देन हमारी सैलरी है 2,40,000, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे टू सैलरी 2,40,000। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रेवेन्यू नेचर के देखना है। इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारा 12,600, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस 12,600, ठीक है। देन टेलीफोन चार्जेस है हमारा 18,200 का, टू टेलीफोन चार्जेस 18,200। उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रिंटिंग है हमारा 4,100 का, तो यहाँ पे हम कर देंगे टू प्रिंटिंग, कितनी भाई 4,100, ठीक है। इन्वेस्टमेंट परचेज हमारी कैपिटल नेचर से है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश बैलेंस हम इसमें करते ही नहीं है भाई, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम इसमें रिकॉर्ड करते ही नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम इनका टोटल कर लेंगे बच्चों। इनकम साइड का टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4,01,400, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर साइड का हम टोटल कर लेंगे, उसमें से आप माइनस कर दोगे, इसमें से आप ये माइनस कर दोगे सारी आइटम्स,
तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 सरप्लस 78,500। ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।